अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 27। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। भावार्थ, दूसरे योगी जन ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूप योगाग्नि में सब इंद्रियों और प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के योगी अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं और उन सभी साधनाओं का लक्ष्य क्या है? उसके द्वारा हमारा मन शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी हमको अनुभूति हो। अभी जीव जो है माया के चक्कर में फंसा हुआ है। भगवान की माया क्या है? कहते हैं, माँ आनंदमयी कहती कि माया क्या है? मैं आया। तो जैसे मैं आया तो माया लग गई। तो मैं कैसे आया? मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक सर्वव्यापक चैतन्य है। लेकिन जैसे ही वो व्यापक चैतन्य जो है देह से तादात्म्य करता है, देह से जुड़ जाता है, तो मैं शब्द आ जाता है। जैसे आप गहरी निद्रा में सोए होते हैं, उस समय आपको कोई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं होता है, कोई ईगो नहीं होता है, कोई मैंपना आपके अंदर नहीं होता है। और जैसे ही आपकी नींद खुलती है और आपको जैसे बॉडी से आइडेंटिफिकेशन होता है, तादात्म्य होता है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? कविता जी आवाज़ आ रही है? बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट देख लेते। अब आ रही है आवाज़? चलो ठीक है। तो जब तक आपको इस बात की सजगता नहीं रहेगी कि मैं एक चेतना हूँ, तब तक वो चेतना जो है उठते से ही सीमित भाव को प्राप्त हो जाती है। एक रोजाना एक एक बात होती। ये ज्ञान कोई कठिन चीज़ नहीं है। वास्तव में हमारी सिंसियरिटी में कमी है। वास्तव में हम बोलते तो मैं ज्ञान चाहता हूँ, पर चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, ये एक सोचने वाला विषय है। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी सी बात है, हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं, जब आप सो जाते हैं तो सोने के समय कोई आपके अंदर मैंपना नहीं है। आप उठने के बाद में भी इमीडिएट आपके अंदर कोई ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि मैं एक सीमित चेतना के एक व्यक्ति के रूप में हूँ। पहले आपको केवल जागृति आती है ना, अपना होने पने का बोध आता है। ये जो होने पने का बोध है ये आत्मा का ही बोध है। देखो ये आप देखो आपके ऊपर कैसे माया का मैजिक काम कर रहा है। मैं बोलता रहूँगा और आपका ध्यान मेरी बात से हट जाएगा, इसी का नाम माया है। क्यों? आपकी रुचि नहीं होगी तो ये ज्ञान में आपका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर आप सुनेंगे, फिर आप कई विचारों में चले जाएंगे और आपसे पूछा मैंने क्या बोला तो आप उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जो इफर्ट है, इसी को जिज्ञासा बोलते हैं, इसी को मुमुक्षा बोलते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दें। आपके साथ एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है, ये माया का गेम है और भगवान आपको माया से पार करना चाहते हैं, इसीलिए ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन आप सुनेंगे, लेकिन आप सुनते सुनते भी मैं देखें थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे। ये ज्ञान में प्रवेश होने में बाधा यही होता है कि मनुष्य की जो जड़ता है वो उसको थोड़ी देर सुनेगा और ध्यान ही हट जाएगा। कई लोगों को सत्संग सुनते सुनते ही विचारों में चले जाते हैं, और ज्ञान का सत्संग तो सुनना ही कठिन होता है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दे के सुने, अपनी ताकत लगा दें इसमें कि नहीं हमको पूरा सुनना है ना। जैसे बच्चे सुनते हैं ना और कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देते हैं, इस प्रकार से सुने आप। तो हम एक बात बताने जा रहे हैं आपको, बड़ी महत्व की बात है। इसका संबंध जो है आत्मज्ञान से सीधा। तो रमन महर्षि जी कहते हैं, आप जब गहरी निद्रा में सोए रहते हैं तो उसके अंदर जो आपका मैं पने का जो भाव है, एक सीमित में जो है वो उसमें लीन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या रहता है कि ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापक एक चेतना बनी रहती है। हालांकि आपको उसका ज्ञान नहीं रहता क्योंकि गहरी निद्रा है ऐसे। और जैसे निद्रा से उठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अपने होनेपन का बोध होता है। यही आत्मा है अगर आप पकड़ सकें तो। उठते से सबसे पहले देह भाव नहीं आता है ना। अचानक जैसे नींद खुल जाए व्यक्ति की तो कुछ सूझ नहीं पड़ती है, ऐसा रोजाना होता है। लेकिन इतने कम टाइम के लिए होता है कि उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका तादात्म्य आपके व्यक्तित्व से हो जाता है और आपको लगता है कि मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गई हूँ।
तो मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गई हूँ, मैं हूँ, उसके भी पहले समझ लो सीमित मैं की बात है। तो सीमित मैं का अनुभव होने के पहले भी आप होते हो। नींद खुलना और आपके सीमित मैं के रूप में आपका अनुभव होना, इन दोनों के बीच में आपको अनुभूति होती है, आपके होने की अनुभूति होती है। ये बात त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में कही गई है कि दो अवस्थाओं के बीच में हर व्यक्ति को आत्मा का अनुभव होता है। सुषुप्ति और जागृति दोनों के बीच में जो चेतना है उसका आपको अनुभव होता है, लेकिन इतने कम टाइम के लिए होता है कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और आप जैसे एक विचार और दूसरे विचार के बीच में अनुभव होता है, लेकिन आदमी को वो स्पेस का ख्याल नहीं रहता। बोले एक विचार खत्म हुआ, दूसरा विचार आ गया। बोलो नहीं, दो विचार के बीच में एक स्पेस रहती है, आप उस स्पेस को पकड़ो, उसमें टिको। उसमें टिकना ही आत्मा में टिकना है। उसको पकड़ना ही आत्मा को पकड़ना। पकड़ना मतलब कोई वस्तु की तरह नहीं है, आपको सजगता आ गया, हाँ ऐसा है, वो तो आप ही है ना। तो आप अपने आप में टिक गए। अभी किस में टिके हुए? गहरी निद्रा में टिके हुए। जाग गए तो एक सीमित भाव में आ गए कि मैं एक व्यक्ति हूँ। तो जो नींद है और जो सीमित भाव है उसके बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत छोटा समय रहता है, वो उसके अंदर आपको ये समझना कि आपका होनापना है ये। इसीलिए रमन महर्षि जी से किसी ने पूछा कि ध्यान का सबसे उत्तम समय क्या है, तो महर्षि जी कहते हैं जैसे आप नींद से उठे, एक अवस्था आपकी गई, कौन सी? सुषुप्ति। आपका जागृति में अभी प्रवेश हुआ नहीं, विचारों में प्रवेश हुआ नहीं। और ये अवस्था जो है, इट इज़ द वेरी राइट टाइम फॉर मेडिटेशन। उठते से ध्यान में बैठ जाओ, कुछ मत करो। हमारे माताजी ने तो खूब संतों का संग किया था, तो मैं उठता था, फिर मैं कुछ करता, फिर चाय बनाता, ये करता। तो माताजी मेरी बोलती थी कि बेटा सुबह उठते से ध्यान में बैठ जाओ। एक मुझे महात्मा ने बोला, देखो साधारण मनुष्य का और मुमुक्षु का जो लक्षण है वो एक बड़ा अंतर है। उन्होंने तो सन्यासी शब्द का प्रयोग किया था कि सन्यासी का और सामान्य व्यक्ति का जो एक बड़ा अंतर है वो क्या है। तो बोले वो बड़ा अंतर ये है कि सन्यासी उठते से ही बिस्तर में सबसे पहले ध्यान में बैठ जाता है, पीठ सीधी करके। ध्यान का संबंध पवित्रता, शुद्धता, इन चीज़ों से नहीं है। ध्यान का मतलब है अपनी आत्मा में स्थित होना। तो बोले इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, आप उठो और बैठ जाओ। बस ये क्या शर्त ये है कि आपको नींद नहीं आना चाहिए, है ना। अगर आप पीछे चले गए तो तमोगुण, जहाँ से आप निकल के आए थे वापस वहाँ चले गए तो तमोगुण। और यदि आप विचारों में चलो गए तो रजोगुण। अब आपको न तमोगुण में जाना है न रजोगुण में, आपको बीच में रहना है, सत्व गुण में, अपने शुद्ध स्वरूप में। अब कोई बोले मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ उठ करके, मुझे फिर नींद आ रही है, तो अगर ऐसा है तो बोले भाई ठीक है, पंच स्नानी महाज्ञानी, उठो बाथरूम में जाओ, दो पैर दो हाथ मुँह धो लो, है ना, आकर के ध्यान में बैठ जाओ। अब ध्यान में बैठ गए। अब कई लोगों को चाय की आदत रहती है, तो उनको उतने से भी काम नहीं चल रहा है, तो बोले भाई कोई बात नहीं है, आप चाय पी लो, क्योंकि चाय आपको तमोगुण की तरफ जाने से रोक रही है ना, मतलब वापस से नींद में जाने से रोक रही है। तो कई लोग बोलते हैं बिस्तर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको नींद नहीं आती है तो। ये बिस्तर का संबंध तो शरीर से है, आपका मन आत्मा में स्थित होना चाहिए। उससे कुछ थोड़ी कुर्सी पे बैठो कि बिस्तर पे बैठो कि आलती पालती लगा के बैठो कि आप पैर लटका के बैठो, उससे क्या लेना देना? ये सब तो शरीर के काम है। मुख्य बात है कि आप उस शुद्ध चेतना में स्थित रहो, बाहर से ज़्यादा महत्व नहीं, अंदर की बात है। तो आप जो है, महर्षि जी बोलते हैं जैसे नींद खुली आप बैठ जाओ। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो, वापस से नींद आ रही है, तो चलो हाथ मुँह धो लो। हाथ मुँह धोने से नींद नहीं जा रही है तो चलो आपने चाय ले ली। आपका उतने से भी काम नहीं चल रहा तो फिर आप नहा लो, चलो ठीक है। और आपको लगता है ज़्यादा आलस है, नहा लिया आपने, फिर उसके बाद आप बैठ जाओ। अब ज़्यादा फिर प्रपंच मत करो, नहीं तो मन बाहर आ जाएगा। अगर कर सको तो बोले ये आपका मेडिटेशन का समय, सबसे बढ़िया समय है, ऐसा उस समय ध्यान में बैठ जाओ। तो यही बात जो यहाँ बतलाई जा रही है कि तमोगुण से आप निकल आए निद्रा से, और रजोगुण में आपका प्रवेश नहीं हुआ, आपको अपने होने पने का अनुभव हो रहा है। ये हर व्यक्ति को होता है, लेकिन वो उसमें टिक नहीं पाता है, तो तेज़ी से वो जुड़ जाता है देह भाव से। और उठने के बाद अभी आप सबसे पूछा जाए, प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं आपसे, समझो, आंसर भले मत देना पर पूछ रहे हैं आपसे कि उठने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है रोज़ का, आप सोचो ना। तो बोले उठते हैं, थोड़ी देर सुस्ती रहती है और उसके बाद फिर लगता है चलो उठो भाई। तो किसको लगता है? बोले हमको लगता है। हमको मतलब वो सीमित भाव आ जाता है। ये ध्यान देना है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अलग है, ये अनुभूति जो है उसको बोलते हैं सीमित भाव, कि आप दुनिया से अलग एक व्यक्ति हो। तो ये जो सीमित भाव है, ये आने के पहले नींद खुल चुकी होती है। अब ये आया, अब ये सीमित भाव आते से क्या होता है, ये जुड़ जाता है शरीर से। ये क्रम है, ये रोजाना का क्रम है हमारा।
ये और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। चलो उठो भाई, अभी आप शरीर भाव में आ जाते हो और आपका ध्यान जाता है परिवार में कोई व्यक्ति बैठा है, लेटा है, खड़ा है, तो मैं के बाद में तू, यह, वह, उस तरफ ध्यान जाता है। फिर आपका जो भी आगे का आपको जो कर्म करना है उस तरफ आपका ध्यान, चलो उठो भाई नहा लेते हैं, चलो भाई गीजर चालू कर दो, लाइट चालू कर दो, अथवा चाय पी लो, जो भी आपको ख्याल आए वो। तो ये क्रम है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है ना, इसमें इस श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं कि योगी जन ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूप योगाग्नि में, तो ये आत्म संयम रूप जो ये ज्ञान अग्नि है, तो ज्ञान अग्नि क्या है, लाइट ऑफ अवेयरनेस, सजगता। आप देख रहे हो, है ना, ब्रह्म ज्ञानी की आंखों में बड़ा तेज रहता है, तीखापन रहता है, क्योंकि वो बहुत बारीकी से देख रहा होता है। ये अब मन चला, अगर आप मन को देखना सीख जाओ तो आप इनलाइटेंड। अभी दुनिया को देख रहे हैं तो बंधन, मन को देख लो तो मुक्ति, है ना। एक व्यक्ति ने आके बोला कि इतने समय से हम सत्संग की बातें सुन रहे हैं वो, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है संसार के विषयों के प्रति आकर्षित होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी भी हमको टीवी सीरियल अच्छे लग रहे हैं, कि गाने अच्छे लग रहे हैं, कि बढ़िया खाना पीना अच्छा, और बात सुनते हैं कि हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा, और काम हमारे ये वाले, तो आखिर कैसे हो? तो मैंने कहा आकर्षण किसको हो रहा है? शास्त्र कहता है कि भाई आकर्षण किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। अगर उस आकर्षण से मुक्त होना चाहते हो तो आप वस्तु से ध्यान हटा करके जो आकर्षित हो रहा है मन, उस मन को देखो। बोलते ना, देखो देखो देखने वाले को देखो। अब इसका अर्थ समझो, देखो देखो देखने वाले को देखो, मतलब 2 बार देखो बोला। तो दुनिया को कौन देख रहा है? मन। एक तो देखने वाला ही हो गया। अब जो देख रहा है उसको भी देखो आप। तो जो मन का साक्षी है वो, और अगर उसको 3 बार में अगर काउंट करते हो, अगर देखो देखो फिर बोले देखने वाले को देखो, तो तीसरा ये जो संसार को देखने वाला मन, मन को देखने वाले आप, अब आप अपना ध्यान मन से भी हटा करके अपने आप पे लेकर, अरे मन निज स्वरूप में जा। पर इसके लिए रोज थोड़ा टाइम तो दो आप। अगर आप अकेले नहीं बैठ सकते हो तो एक ग्रुप बनाओ, और कोई नहीं, जब तक हम अवेलेबल है तो हमारे साथ बैठो, जिनके लिए अवेलेबल है थोड़ा सा, तो उसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला कि स्वामी जी हम अकेले में ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है, आपके साथ बैठते हैं तो ध्यान लग जाता है। कई लोगों ने ऐसा मुझे बोला। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे साथ बैठने का मतलब है पूरा ग्रुप बैठता है वहाँ पर, सबके वाइब्रेशन मिलते हैं उनको। और अकेले में थोड़ा मन आलस भी करता है अपने में, है ना। आप देख लो, अकेले में विचार अलग आते हैं, आदमी मंदिर में बैठ जाए, ग्रुप में बैठ जाए तो अलग विचार आते हैं। तो मन समझदार है कि कहाँ पे क्या सोचना है ना। बोले यहाँ सोचने से फ़ायदा ही नहीं है। अकेले बैठा होगा तो बोलेगा टिक जाते हैं, अकेले बैठा होगा तो उठे चलो चाय पी के आ जाते हैं, वो किचन में चला जाएगा। पर जब ग्रुप में बैठा है तो न तो चाय पीने जाना है और न कहीं न टिकना है, वो तो वैसे ही होकर बैठना है। तो वहाँ जिस काम के लिए करने के लिए बैठे हो आप वही काम करते हो। ये काम अकेले में भी कर सकते हो आप, पर अब अपनी सिंसियरिटी की कमी रहती है इसलिए होता है ऐसा। और थोड़ा सा एक माहौल मिल जाता है आपको। तो एक कोई हमारे पास आते बोले स्वामी जी हम एक जगह जाते हैं, वहाँ कोई सत्संग नहीं होता, सब लोग ध्यान में बैठते हैं केवल। तो ध्यान क्या है? प्रैक्टिकल है। ये बात भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने 6वां अध्याय जो गीता का, उसका नाम ध्यान योग भी है, तो उसके आरंभ में पहले श्लोक की व्याख्या के भी पहले उन्होंने कहा है कि ध्यान जो है ज्ञान का अंतरंग साधन है। ये किनके वर्ड्स हैं? भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज के। ध्यान जो है ज्ञान का अंतरंग साधन है। साधन मतलब जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतरंग मतलब इनर मोस्ट, है ना। जैसे किसी के लिए बोलते हैं ये तो हमारे डियर मोस्ट है, ये तो हमारे इनर मोस्ट है, मतलब हमारे बिल्कुल खास हमारे हैं ये, है ना। बोले आपके जीवन में एक आध व्यक्ति तो खास होता है जनरली। जैसे मानो आपसे बोले मेरी वाइफ मेरी इनर मोस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं अपने दिल का कोई भी सुख दुख होता है उसके साथ शेयर करता हूँ और वो मेरे इमोशंस को समझती है, तो वो क्या हो गई? आपकी इनर मोस्ट फ्रेंड हो गई। ऐसे किसी के लिए इनर मोस्ट फ्रेंड कोई दूसरा भी हो सकता है, उसका मित्र भी कोई हो सकता है। तो अंतरंग कौन है? तो बोले अगर आप परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ, कल्याण की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका इनर मोस्ट साधन क्या है? तो बाकी सब साधन, जैसे क्या होता है कोई व्यक्ति आता है अपन उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, क्योंकि वो नया व्यक्ति आया। फिर ज़्यादा अपनी मित्रता हो जाती है तो क्या हो जाता है कि वो आपके चौके तक चला आता है, अरे भाई क्या बना रहे हो ऐसा। उसका मतलब है कि ज़्यादा अपनापन हो गया उसका, और ज़्यादा अपनापन हो जाता है तो आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपके कमरे में भी आपके पीछे जहाँ आपके सोने का कमरा है वहाँ तक भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और अंतरंग हो गया। तो जो सबसे अंतरंग है, सबसे अंतरंग साधन कौन सा? ध्यान। इसलिए
ध्यान नहीं लगता हो तो दूसरे साधन सब करना चाहिए। किसी ने रमन महर्षि जी से प्रश्न पूछा ऐसा कि कौन सा साधन श्रेष्ठ है, तो वो कहते पूजा है, जप है, ध्यान है, ये सब साधन है। तो रमन महर्षि जी ने उपदेश सार नामक की एक पुस्तक है महर्षि जी की। कोई महर्षि जी के पास जाता था और उनसे पूछता था ऐसे जाकर के कि महर्षि जी मुझे कुछ उपदेश कीजिए, है ना। कई लोग क्या होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ लोग क्या होता है ऐसा जनरल कि महाराज जी मेरे कल्याण के लिए कुछ उपदेश कीजिए। तो महर्षि जी बोलते थे, जो ऐसा पूछा था ना जनरल, तो महर्षि जी कहते थे कि जो कुछ हमें कहना है वो उपदेश सार नामक पुस्तक में हम कह चुके हैं, आप उसको पढ़ लो। तो उपदेश सार नामक पुस्तक में महर्षि जी ने ये बात कही, वो छोटी सी पुस्तक है। उसमें उन्होंने कहा है महर्षि जी ने कि पूजा से श्रेष्ठ ध्यान है, पूजा से श्रेष्ठ जप है, और जप से श्रेष्ठ ध्यान है। उसका कारण भी बताया। जब पूजा करते हो आप, मानो भगवान का विग्रह रखा हुआ है, तो वहाँ पे आपने चंदन रखा हुआ है, वो चंदन आपने उंगली पे लगाया, उसके बाद क्या होता है जो भगवान की मूर्ति है उनको आपने तिलक लगाया, और जब लगाते हो आप क्या बोलते हो गंधम समर्पयामि। तो आप क्या हुआ, शरीर से गंध लगा रहे हो, वाणी से बोल रहे हो, और मन में भावना कर रहे हो। कितनी चीज़ों का उपयोग कर रहे हो आप? 3 चीज़ों का, एक शरीर का, एक वाणी का, और एक मन का। और जब आप जप करते हो तो आपने पूजा कर ली, अब आप बैठ गए शांति से, आपने हाथ में माला ले ली, अब माला लेकर के आप जप कर रहे हो, है ना। आप जो भी आपका मंत्र है, आप जो भी राधे राधे कर रहे हो कि जय श्री कृष्ण कर रहे हो, अथवा जो भी आपके गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र उसको जप रहे हो, तो आप जब जप रहे हो तो आप जो है जपते समय आपकी वाणी का उपयोग कर रहे हो, धीरे धीरे मंद आवाज़ में जप हो रहा है। मोबाइल बंद करके बैठना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। हाँ, तो वो जो आप इंद्रिय के द्वारा जप कर रहे हो, वो उस जप को करने के लिए पीछे मन है आपका, तो मन वहाँ पे लगा हुआ है और इंद्रिय लगी हुई, 2 चीज़ें लगी हुई है। तो पूजा में क्या थी? 3 चीज़ें, और जप में क्या हो गई? 2 चीज़ें। और ये बेटा इसको बंद करो। हाँ, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो तीसरा होता है कि ध्यान। तो ध्यान में क्या होता है? न तो वाणी का उपयोग कर रहे हो आप, और न जो है शरीर का उपयोग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल शांत होकर के परमात्मा के ध्यान में हो, अथवा आत्मा के ध्यान में हो। तो पहले वाले साधन में 3 चीज़ों का उपयोग हो रहा है, अर्थात पूजा में 3 आश्रय ले रहे हो, दूसरे वाले में आप 2 आश्रय ले रहे हो, और लास्ट वाला जो ध्यान है उसमें आप 1 आश्रय ले रहे हो। तो 3 पहिए की साइकिल चलाना सरल है, और 2 पहिए की उससे कठिन है, सूक्ष्म है। और 1 पहिए की साइकिल तो कोई चलाता नहीं है, वो आपने देखा होगा सर्कस के अंदर, सर्कस में चलती है, तो वो बहुत टफ रहती है, उसमें बैलेंस बनाना कठिन होता है। तो 1 पहिए ध्यान क्या है? 1 पहिए की साइकिल। और जप क्या है? 2 पहिए की साइकिल। और पूजा क्या है? 3 पहिए की साइकिल। पर साइकिल है वो भी लेके जा रही है, ऐसा मत समझो, है ना। आप दुनियादारी के दूसरे काम कर रहे हो, उसकी वजह आप पूजा कर रहे हो, वो बहुत श्रेष्ठ है। पर पूजा से श्रेष्ठ अगर पूछो तो जैसे आपके पास टाइम है सपोज 1 घंटा, अब आप सोचो मेरे को 1 घंटा है, बाकी 23 घंटे मेरे एंगेज है, आई हैव ओनली 1 आवर। अथवा समझो आपके पास टाइम भी है, लेकिन अब आपका मन जो है भगवान के नाम पे 1 घंटा देने को तैयार है, बाकी बोले मेरा ज़्यादा मन लगता है, नहीं भाई इतना ही लगता है, चलो ठीक है, यू हैव 1 आवर फॉर गॉड। अब बोले उसमें मैं क्या करूं? तो बोले आप ये देखो कि मैक्सिमम मेडिटेशन में कितना बैठ सकते हो। अगर आप भक्त हो और भगवान के रूप का ध्यान करते हो, तो आप बांके बिहारी जी का ध्यान कर रहे हो, आप राधा वल्लभ जी का ध्यान कर रहे हो, आप सीताराम जी का कर रहे हो, अच्छी बात है, पर ध्यान वहाँ पे भी श्रेष्ठ है, उनका ध्यान कर रहे हो अपना मन। अब आप उनके ध्यान में, उनके रूप में, उनके स्वरूप में आप अपने मन को टिकाए हुए हो, ये साकार ध्यान हो गया। और अगर आप निराकार ध्यान कर रहे हो तो अभी हमने सिखाया जैसे कि आप सोहम मंत्र के माध्यम से अपने शुद्ध चेतना में टिके हुए, ये ध्यान है। तो ध्यान जितनी देर आप कर सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दो, है ना। एक हमारे साधक आए, वो हमसे पूछ रहे थे ऐसा, मैं पुरानी घटना बता रहा कि स्वामी जी सबसे श्रेष्ठ साधना कौन सी है ना। कई लोगों के मन में रहता है जो सबसे श्रेष्ठ वो वाला करे, तो हमने बोला सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। तो बोले स्वामी जी ध्यान कितनी देर करना चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि गुरुजी बतलाते हैं कि जो कनिष्ठ साधक होता है, छोटा बिगनर होता है, जो जिसको हम साधक कह सकते हैं, वो 45 मिनट ध्यान करता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार, सुबह शाम 45 मिनट। अभी यहाँ पूछ लेंगे तो अभी शायद देखो कितने लोग निकलेंगे, इसलिए पूछेंगे नहीं, है ना। अपना अपना खुद देखना। 45 मिनट 2 बार ध्यान करे, उसको कनिष्ठ साधक बोलते हैं, मतलब मिनिमम। बोले अगर कोई 20 मिनट करता है तो बोले इसका मतलब है अभी वो साधक नहीं है, साधक बनने की कोशिश कर रहा है अभी। और मैं स्वामी जी कोई एक टाइम कर रहा हो तो अभी मतलब
तो उसका मतलब है ही इज आर्ट। इसको भी अपन जिज्ञासु नहीं बोलेंगे अभी। क्यों? कि वो आप जिस चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप 2 समय 45 मिनट, खाना कितना बार खाते हो? 2 बार तो लेते हो ना, उसके बीच बीच में भी नाश्ता पानी चलता रहता है। तो अब भगवान को आपको प्राप्त करना है तो आप 2 बार तो ध्यान करो। जब आपको करना हो, रात को करो, शाम को करो, जब आपको लगे। एक टाइम इधर, एक ब्रह्म मुहूर्त में करो, अथवा जब भी 8-9 बजे भी कर सकते हो, जब आपको करना हो। तो कहते हैं 2 बार 45-45 मिनट ध्यान करे, वो छोटा साधक है, कनिष्ठ साधक है, निम्न साधक है, वो बिगनर कह सकते हैं। और जो मध्यम साधक है वो, उसको 1.5 घंटा 2 बार करना चाहिए। सुबह भी 1.5 घंटा, शाम को भी 1.5 घंटा, है ना। बोले स्वामी जी मेरा सब ठीक चल रहा है आपके हिसाब से। बोले आप 1.5 घंटा बैठते हैं क्या? उड़िया बाबा जी ने कहा है कि 1 घंटा 35 मिनट सुबह, 1 घंटा 35 मिनट शाम को। भगवान रमन महर्षि कहते हैं 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को। तो जो यहाँ पर बोलते हैं ना मैं आत्मा हूँ, अभी शब्द रहता, इसको आप अनुभूति में बदलना चाहते तो महर्षि जी कहते हैं जो 1.5 घंटा 2 बार ध्यान करेगा, उसको फिर अपने आप ही आप ध्यान में क्या करोगे? आप संसार से, शरीर से, मन से, सबसे हटके एक शुद्ध चेतना में स्थित हो गए। तो वो जो चेतना में आप स्थित हुए हैं 1.5 घंटे के लिए, उसका प्रभाव फिर बाकी समय में बना रहेगा। अब जैसे 1.5 घंटा मैं आपके साथ सुबह बात करूं और 1.5 घंटा शाम को बात करूं, तो बीच का जो टाइम होगा उसमें आपके बात याद आएगी कि नहीं आएगी? तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो बना रहेगा, आपके सब व्यवहारों में भी वो चीज़ बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा वो स्थिति बनी रहे, और माँ कहती जब तक निरंतर नहीं बनी रहेगी तब तक वो पर्दा अज्ञान का हटेगा नहीं। तो सतत साधना करनी, बोले पूर्ण की प्राप्ति के लिए पूर्ण साधन करना पड़ेगा। अखंड की प्राप्ति के लिए माँ श्री माँ कहती है अखंड साधन करना पड़ेगा। अब बोले क्या संसार के व्यवहार नहीं कर? बोले संसार के व्यवहारों करते हुए भी चलता रहे अंदर, आपको आत्मा की ज्योति जगी रहे, सजगता बनी रहे, फ्लेम ऑफ अटेंशन बना रहे, अवेयरनेस बनी रहे आपकी, उसमें खो नहीं। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, आप योग में स्थित रहकर के कर्म करो। बोले हम तो भूल जाते हैं, याद रहता है? बोले नहीं रहता। तो क्यों नहीं रहता? क्योंकि अभ्यास कम कर रहे हो। तो आप 1.5 घंटा जब आप करोगे तो आप मध्यम साधक कहलाओगे। लेकिन कई लोगों ने तो, मतलब संतों ने तो इतना भी कहा, इतना भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन जिसको बहुत लगन है और वो कहता नहीं मैं तो बताओ कितना कर सकता हूँ, बोले 6 घंटा करो, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को। और अगर आप 3 घंटा एक साथ नहीं बैठ सकते तो बोले 2-2 घंटा 3 बार। ऐसे कोई भी व्यक्ति जब 50 साल का हो जाता है तो हमारे शास्त्रों में बताया कि उसको फिर उसके बाद संसार के व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। 25 से 50 साल के बीच में गृहस्थ का जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए। कभी खजराना पैदल भी चले जाओ, अच्छी बात है ना। कभी घर में भी बैठ के कर लो, नाम जप करो। कभी कभी गलती से सत्संग में भी चले जाओ या किसी के साथ चले जाओ, है ना। तो धीरे धीरे फिर आदत पड़ने लगती है। ऐसा ऐसे एक एक करके तो होता है ना। एक बार स्टार्टिंग हो गई तो आदमी को लगता है इंटरेस्टिंग है, जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप ये गृहस्थ जीवन में, फिर आप धीरे धीरे संतों से जुड़े हो, थोड़ा आप पूजा पाठ भी करते हो। अपना खास काम क्या है आपका? अपना परिवार को चलाना, सब अपना कर्तव्य करना, अपनी ड्यूटीज़ करना, सिंसियरली ठीक है। पर कोर्स पूरा भी तो होना चाहिए मेरे भैया। 50 साल हुए क्या? बोले नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलने दो। 50 साल के बाद फिर होना चाहिए। पर कोई लोग तो उसके बाद भी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो बोले कब तक लगे रहोगे? बोले अब तक ऊपर नहीं जाएंगे। तो बोले भगवान का भजन कब करोगे? बोले मन ही नहीं लगता, क्या करें? अगर आपका आपके काम में मन नहीं लगे तो क्या करोगे? तो बोले नहीं, लगाना पड़ेगा भैया। सपोज यू हैव मैरिड, है ना, आपने शादी कर ली और आप अपने पापा को बोले पापा हमारा काम धंधे में मन नहीं लगा। बोले थप्पड़ खाएगा एक, है क्यों? बोले ये शादी कर ली तेने और ये बाल गोपाल लिया है तो इनको पालना पोसना घर चलाना है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कि तू बोले मैं तो मोबाइल पे गेम खेलूँगा, मैं तो दोस्तों के साथ घूमूंगा। तो बोले भाई शादी काहे की, है ना। तो ऐसे मनुष्य का शरीर धारण किया तो मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है? ये हमारा कर्तव्य नहीं है, परम कर्तव्य है। ठाकुर रामकृष्ण का परमहंस कहते हैं कि जगत का कार्य करना कर्तव्य है और जीव, परमात्मा ने जीव को अवसर दिया है तो ये आपका परम कर्तव्य है। तो आपको साधना करनी चाहिए। तो एक साधक का बता रहे थे, उन्होंने पूछा क्या करें, तो हमने कहा ध्यान करें। बोले कितना करें? तो हमने कहा 6 घंटे करें। वो करने लगे। अब मिले थे कुछ दिन पहले ही, कैसा लगता? बोले हमको बहुत आनंद का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि परमात्मा का हमको हर समय अनुभव हो रहा है। तो ये स्थिति क्यों हुई? उन्होंने ऑफकोर्स किया। जैसे कोई 5 साल मेडिकल का कोर्स करता है तब डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग का कोर्स करता है तब वो इंजीनियर बनता है ना। कोई भी कोर्स करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रेंड हो जाते हो, आपकी उसमें माहिरी हो जाती है। अब हमको कोई नींद में उठा के बिठा दो, स्वामी जी प्रवचन करो, हम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि माहिरी हो गई इसके अंदर, 30-35 साल से कर रहे हैं। तो ये तो ग्रंथ रख लेते हैं हम, एक तो मर्यादा है और अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई ऐसा अनिवार्यता नहीं है हमको।
ना एक शब्द को बोलना शुरू करे तो वो अंदर जो गुरुओं का ज्ञान है जो दिया हुआ वो और अनुभव जो सुना जो शास्त्रों को पढ़ा है वो अपने आप आने लगता है। तो जो जिस लाइन में होगा तो 12 साल तक मानो कोई अगर कर ले तो फिर क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा ऐसा। अगर किसी एक स्थान पर कोई एक कार्य 12 साल तक हो तो वो स्थान उस चेतना से व्याप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं 12 साल तक आप सत्य बोलो तो आपकी वाणी में सत्य का ऐसा प्रकाश हो जाएगा कि आपके सामने कोई असत्य बोलेगा तो लड़खड़ा जाएगा। ऐसे आप जिस चीज़ को करोगे सिद्धि हो जाएगी। पर अच्छा सोचने से होगी कि करने से होगी। अभी हमारे भाई जैसे एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो अभी ये सोचे कि कंपनी का काम करना है तो कंपनी का काम हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन ये लैपटॉप खोला और आपने ऑनलाइन हो गए, सब तरफ से ध्यान हटाया और आप काम करने लगे तो काम होगा। तो काम होगा तो कंपनी आपको उसका जो पेमेंट करेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कंपनी का काम करना चाहिए, काम नहीं करो तो इसी प्रकार से आप चाहते हो मेरे जीवन में धन्यता आए, दिव्यता आए, आनंद आए, मस्ती आए, रस आए, तो बातों से बात नहीं बनेगी, पर बात के बिना भी नहीं बनेगी। अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शुरुआत तो बात से ही होगी, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। इसके बाद फिर जो आपने सुना है उस दिशा में आपको प्रयत्न करना है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो हम बता रहे थे कि यहाँ रमन महर्षि जी ने यही बात बताई कि ध्यान की विधि क्या है। बोले उस चेतना में टिकना ही ध्यान है। और अगर 6 घंटे टिक गए तो एक महात्मा जी हमको बोले कि कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे को हर समय नाम जप करना है। बहुत अच्छी बात है, ये भक्ति मार्ग की सबसे श्रेष्ठ साधना ये है कि आप अखंड नाम जप करें। उसमें आप खूब शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन जोर इस बात पे दिया जाएगा कि जो आप मंत्र जब बैठ के करते हो ना, वही खाते पीते सोते जगते चलते फिरते जितना करोगे नाम की कमाई है आपकी, है ना। जैसे लोग नोट कमाते हैं ना, भगवान का भक्त क्या करता है, नाम की कमाई करता है। ये नोट तो यहीं रह जाते हैं, जितना आपको वापरना उतना ही वापर सकोगे। भले कमरे 20 बना दो, लेकिन रात भर में आप 20 कमरों में सोगे तो सो नहीं सकते, है ना। चेंज करते रहोगे तो नींद ही खराब हो जाएगी। आप सोगे एक कमरे में, रुपया कितना ही इकट्ठा कर लो, लेकिन रोटी 2 ही खाओगे। ऐसा नहीं बोले इतना रुपया तो मेरे को तो कम से कम 200 रोटी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। खाओगे 2 ही रोटी आप। ऐसे कपड़े आप कितने खरीद के ला सकते हो, लेकिन एक साथ 4-5 पहन के निकल जाओ तो बोले ये गया काम से है। बोले यार इतने सारे मेरे पास बोले आपके पास कितने ड्रेस है, बोले 10, मेरे पास 100 है, तो मैं एक बार में 10-10 पहन के निकलूँ ना फिर मैं। बोले ये इसका दिमाग ख़राब हो गया। ज़रूरत तो आपको बहुत लिमिटेड होती है, बाकी ये दिमाग के अंदर जो ये फितूर है ना, इसको ईगो बोलते हैं। ये संग्रह का ईगो होता है आदमी कि मेरे पास ये है। आपके पास एक मकान रहने के लिए सफिशिएंट है। जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये लोग मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, उनको मालूम नहीं है। वो बोलते हैं ना पागल, तो बोलते ये मानसिक रूप से पागल हैं कि ज़रूरत एक की और इकट्ठे कर लिए 100, और फिर बोलते हैं कि मैं 100 प्लाट वाला हूँ, मैं 100 मकान वाला हूँ, है ना। तो वो उसके कारण क्या हो गया, वो 100 के कारण कईयों के पास एक भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि एक ने इतना संग्रह कर लिया कि वो महंगा हो गया, है ना। एक व्यक्ति ने बहुत प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया तो दूसरा प्रॉपर्टी लेने आता तो कीमतें बढ़ गई हैं। अगर कोई खरीदे नहीं तो चीज़ सस्ती हो जाती है ना। कौन सी सब्जी सस्ती आती है, जिसको खरीदने वाले कम होते हैं, मार्केट में ज़्यादा आ गई है ऐसे। तो अगर कोई प्लाट खरीदने वाला नहीं हो तो अपने आप कम होने लगेंगे। तो जिन लोगों ने ज़्यादा परचेज कर रखा है, ये हिंसा कर रखी है किनके ऊपर, जिन लोगों के पास नहीं है उनके प्रति। तो कहने का अभिप्राय ये कि आप अपने जीवन को समझो, अपने आप को देखो, आपको करना क्या, आप जा कहाँ रहे हो ऐसे। तो यहाँ हम लौट के आते हैं, ये इसमें श्लोक में कहा है कि इंद्रियों को और प्राणों की क्रियाओं को वो क्या करता है, योगी अंतर्मुख करके समाहित कर लेता है। प्राणों की इंद्रियों की क्रिया क्या है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना। तो बोले ध्यान का मतलब क्या है, कान से कुछ सुनना नहीं। ध्यान का मतलब क्या, आंख से कुछ देखना नहीं। ध्यान का मतलब क्या, मुंह से कुछ बोलना नहीं। अभी ध्यान में बैठे थे तो क्या था, बिल्कुल साइलेंट। तो ये हो गया अपने इंद्रियों की क्रियाओं को आपने समेट लिया और अंतर आत्मा में समाहित कर दिया। दूसरा प्राणों की क्रियाओं को, अपना जो श्वास प्रश्वास चल रही है वो अपन जब ध्यान देंगे और सजगता रखेंगे, साक्षी भाव रखेंगे, तो धीरे धीरे प्राण सूक्ष्म होते जाते हैं। तो ध्यान की जो गहरी स्थिति में होता है तो ऐसा लगता है कि मानो श्वास ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। एक बार हम युग पुरुष जी महाराज के साथ हरिद्वार में थे, एक योगी के पास गए देखने के लिए, तो समाधि लगा के बैठे थे। उनके शिष्य ने कहा समाधि में, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम दर्शन करेंगे। तो पहली बार मैंने भी ऐसा सोचा कि चलो कोई महात्मा समाधि में बैठा हुआ है, दर्शन का मौका मिल रहा है। तो एक कमरे के अंदर ऐसे कोई 10 बाय 15 का कमरा होगा, उसमें बीच में तख्त लगा था, ऊपर फुल स्पीड में फैन चल रहा था, और महाराज जी ऐसे बैठे थे। बिल्कुल पूरा शरीर ऐसा स्थिर था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जैसे कोई मूर्ति रखी हुई हो ऐसे। तो युग पुरुष जी महाराज क्या वो कमरे के गेट के बाहर है ना, महाराज जी उनको बहुत ध्यान से देखे। तो वो ध्यान से देखो, तो मैंने कहा अपन भी ध्यान से देखो। तो मेरी तरफ उन्होंने देखा, बाद में बोले तुमने क्या देखा। तो मैंने कहा देखा कि वो
पंखे के नीचे बैठे हुए तो बोले नहीं तुमने एक चीज़, वो महाराज जी दूसरी चीज़ देख रहे थे। बोले उनका जो कंठ था ना वो ऐसे ऐसे हिल रहा था लगातार। बोले इन्होंने मानसिक जप का बहुत अभ्यास किया है। वो कई लोगों के जैसे हाथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो उनका कंठ चल रहा था, वो लगातार उनका जप चल रहा था ऐसे। तो समाधि अवस्था में भी और बोले कि छाती जो हमने देखा तो छाती ऑलमोस्ट स्थिर थी, मतलब कि श्वास प्रश्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है समाधि की अवस्था तक आते आते कि लगता है कि श्वास चल ही नहीं रही है, ऐसी बिल्कुल बहुत सूक्ष्म हो जाती है। तो बोले छाती तो नहीं उनकी हिल रही थी हमने देखा, लेकिन कंठ हिल रहा था। उन्होंने इरादे से देखा कि क्या यहाँ पे, तो दिखा उनको, तो वो समाधि की अवस्था में था, लेकिन चैतन्य होकर के बैठे थे वो। फिर हम बोले कब तक उठेंगे, बोले 3 घंटे की समाधि, 3 घंटे बाद लगभग उठते हैं। तो फिर महाराज जी के साथ 3 घंटे बाद फिर हम गए थे। वो तो फिर सिद्ध हो जाते हैं संत, ऐसे समाधि लगाते हैं। तो एक कुर्ता पहन लिया था, बाल ऐसे जैसे मेरे तो थोड़े से लगभग इतने ही होंगे, उनके ऐसे थोड़े और कम होंगे और छोटे एकदम ही। और महाराज जी बोले कि कैसे हो, तो अभी उनके तो विचार आने नहीं शुरू हुए थे। तो बोला कैसे हो, हाँ कैसे, तो बोले सब बढ़िया चल रहा है। बोले हाँ बढ़िया चल रहा। तो जो महाराज जी बोले वही रिपीट करते हैं ऐसा। तो मैंने कहा देखो ये भी अलग अलग संतों की लीला। और उसके बाद उन्होंने महाराज जी प्रसाद तो दो, तो उन्होंने जेब में हाथ डाला और ऐसे काजू किशमिश दिया। तो बोला महाराज जी हमको भी दो, तो दिया, तो सबको मुठा मुठा भर के दे। तो मैंने बोला ये तो क्या फैक्ट्री है क्या, है ना। तो वो एक दोस्त, एक शिष्य जो है अंदर दौड़ के कहा, अरे बोला महाराज जी प्रसाद दे रहे आ जाओ। तो उनके जितने कर्मचारी थे वो आए, वो महाराज जी निकालते जाए काजू किशमिश देते जाए। अब ये तो भगवान की भक्ति में रहने वालों के जीवन में कहाँ कौन सी सिद्धि चमत्कार आ जाए। तो ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। तो इतने सारे लोगों को फिर सबको मुठा मुठा भर भर के दे रहे थे ऐसे ये। तो महाराज जी के साथ भी बहुत सारे लोग थे, 10-15 लोग थे हम, तो सबको उन्होंने दिया ऐसे करके। तो महाराज जी तो मुस्कुराए, क्योंकि ये सब एक प्रकार से ये भी माया का ही खेल है, सिद्धि भी ऐसे। पर लोगों को ये ज़्यादा आकर्षित करती है, ये ध्यान ज्ञान इस तरफ तो मुमुक्ष हो जाता है। बाकी लोग बोलते हैं अरे वो महाराज जी बहुत पहुँचे हैं, वो काजू किशमिश देते हैं वो हैं वो तो अभी काजू किशमिश तो आप खरीद के भी खा सकते हो, पर ये ध्यान जो है ये आपके जीवन को बदल देगा। ये क्या कर देगा, आपके जीवन में जितने भी सुख दुख है उन सब से अलग एक आनंद की स्थिति में स्थित कर देगा। तो ये जो श्लोक है उसी को लेकर के कि आप सारी क्रियाओं को समेट करके शांत होकर के बैठो। तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन वाले स्वामी आत्मानंद जी महाराज कहते हैं कि आपने सब तरफ से अपने इंद्रियों को, मन को, प्राणों को समेट करके शांत होकर के आप मानो सोहम भाव में, शुद्ध चैतन्य भाव में स्थित हो गए। कितनी देर के लिए, 24 सेकंड के लिए। तो ये आपकी धारणा हो गई। किस में हो गई, ये धारणा हो गई आपकी शुद्ध चेतना में, आत्मा में। और अगर यही आप अगर मानो सीताराम जी का, राधा कृष्ण का आप ध्यान करे हो और केवल एक आपका जो मंत्र है वो जप चल रहा है और आपको उनका अनुभव हो रहा है, 24 सेकंड के लिए आपका मन कहीं नहीं गया। 24 सेकंड एक छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। थोड़ी देर के लिए मन नहीं लग पाता, पर आप करोगे तो करते करते लगेगा इसे। तो वो बोलते हैं कि धारणा हो गई। और 24 सेकंड इंटू 24 सेकंड के लिए अगर टिक गया तो बोलते हैं कि ध्यान है, उसको ध्यान कहा जाएगा कि आपका मन इतनी देर के लिए टिक गया। और वो कहते हैं 24 सेकंड इंटू 24 सेकंड इंटू 24 सेकंड ऑलमोस्ट 2.5 मिनट के लगभग होता है। उतनी देर के लिए बैठ गए आप और आपको कोई थॉट नहीं है और आप जो एक चीज़ पे टिके हो, आत्मा पे या भगवान पे, तो उसका मतलब है कि आपका उसमें संयम, आपकी समाधि लग गई। तो एक विषय में धारणा, ध्यान और समाधि तीनों लग जाए तो उसको बोलते हैं त्रयम एकम संयम। ये बात पतंजलि ने कही। जब तीन एक में हो जाते हैं, अर्थात उसी में धारणा हो गई, उसी में ध्यान हो गया, उसी में समाधि हो गई, चाहे वो राधा कृष्ण में हो, चाहे सीताराम में हो, चाहे आत्मा में हो, तो वो बोलेंगे आत्मा में संयम हो गया उनका। तो इसका नाम है आत्म संयम योग। लिखा ना, आत्म संयम योगाग्नो जुवते ज्ञान दीपिते। ये फ्लेम ऑफ अटेंशन किसके लिए, आत्मा के लिए। तो उसमें टिकने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, ये जो हमारा मन चंचल होता है, बहिर्मुख होता है, विषयों में हमारी आसक्ति होती है, तो ध्यान नहीं लगता है। आप बैठोगे, बोले मैं बैठता तो हूँ, बैठती तो पर मेरा मन नहीं लगता। बोले कैसे लगेगा, तुमको तो अभी नोट प्यारे लगते हैं, अभी तो बच्चे प्यारे लगते हैं, खाना पीना प्यारा लगता है, मान सम्मान में फंसे पड़ो, फुर्सत ही नहीं है आपको, है तो कहाँ से। बोले मन को वहाँ से हटाओ थोड़ा, ये सब चीज़ें यहीं रह जाने वाली, चलने वाली नहीं, असली चीज़ में मन को लगाओ आप। तो आप जब उधर से मन को हटाओगे तो ध्यान लगेगा। ध्यान में ध्यान सबका नहीं लगता, इसलिए जब कोई भी कर सकता है, पाठ कोई भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि ध्यान के लिए अंदर अंतर्मुखता की ज़्यादा अपेक्षा है। यहाँ तो ध्यान लगेगा और यहाँ तो मन विचारों में चला जाएगा, यहाँ तो नींद में चला जाएगा। तो विचारों में जाना रजोगुण, नींद में जाना तमोगुण, और न विचारों में जाना न नींद में जाना
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, बस आपका मन उसमें टिक गया। तो आप देखोगे वो सबसे सूक्ष्म होने के कारण उसका, जैसे बोलते हैं ना, कोई जैसे बादाम है तो उसके अंदर दिखती छोटी सी लेकिन कैलोरीज बहुत होती हैं, और यही आप कोई साधारण सी चीज़ खाओ तो बोले दिखेगी बहुत सारी लेकिन कैलोरीज कम होगी, ऐसे। तो इसी प्रकार से ध्यान सूक्ष्म होता है, इसलिए उससे आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत तेज़ी से होती है, पर कर वही पाएगा जो थोड़ा अपने मन को समेट कर रहेगा। फिर बोलते हैं कि वो इस प्रकार से जब करता रहेगा ना, तो करते करते ऐसी स्थिति आएगी कि उसको केवल एक थॉट रह जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, अथवा केवल राधे श्याम का थॉट रहेगा। इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। और फिर बाद में ये थॉट भी जो है लास्ट में मर्ज हो जाता है। जैसे आप जब सोते हैं तो आपको लास्ट थॉट क्या रहता है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, और फिर बाद में क्या होता है, ये थॉट भी चले जाता है और नींद आ जाती है। तो सविकल्प समाधि किसको बोलते हैं? ध्यान का मतलब है कि आपका मन सबसे हट गया, और सविकल्प समाधि का मतलब है हट करके एक विचार में लगभग 2.5 मिनट तक टिक गया, 2.5 मिनट मिनिमम। फिर आप समाधि में कितनी देर भी रह सकते हैं, तो आप टिक गए उसके अंदर। और क्या विचार है? जिस इष्ट का आप चिंतन कर रहे हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, उसमें टिके हुए। उसके बाद फिर आपको वो विचार भी लिप्त चला गया, और बिल्कुल निर्विचार शुद्ध चेतना, भगवान का जो निराकार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्म तत्व है, जो जिनको भगवान बोले ना, भगवान को तत्व से जानना, तो जो तत्व है उनका, उसमें आपकी स्थिति हो गई। अब आपका जप भी बंद हो गया, अगर माला कर रहे थे तो माला बंद हो गई, आप कुछ अंदर भाव कर रहे थे तो वो भाव भी शांत हो गया, और आपकी निर्विकल्प समाधि में स्थिति होगी। यही बात यहाँ कहिए, यहाँ उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, अग्नि से प्राण और इंद्रियों का हवन करते हैं, इस प्रकार वे जो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं वही उनका हवन है। ये हवन कौन सा है? तो बोले आत्म संयम योगाग्नि जुह्वत ज्ञान दीपित है। ये ज्ञान की जो अटेंशन है, सजगता है, और उसके द्वारा वो सब चीज़ों को समेट करके अपने आत्मा में समाहित कर लेते हैं। इससे क्या होगा? अगर निर्विकल्प समाधि लग गई तो जो आप बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, उसका आपको वहाँ पे साक्षात्कार होगा, अर्थात आपको अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूँ। शब्द नहीं रहेगा, अनुभूति रहेगी वहाँ। तो जैसे नींद से उठने वाले के बाद व्यक्ति से पूछो कि भैया रात को कैसा रहा, नींद अच्छी आई? बोले हाँ बढ़िया आई। तो बोले कि क्या लग रहा था नींद में? बोले कुछ नहीं लग रहा था, एकदम शांति थी ऐसे। तो उसको अनुभव हुआ। तो समाधि से लौटा हुआ व्यक्ति से पूछा कि भैया आपको कैसा अनुभव हो रहा था? बोले एकदम शांति का अनुभव हो रहा। बोले नींद आ गए थे? बोले नहीं, नींद का आएगी, एक चैतन्यता बनी हुई थी पास। रमन महर्षि जी बोलते हैं नींद और समाधि में एक अंतर है कि नींद में आदमी अगर चला गया तो उसकी गर्दन लटक जाती है, और अगर समाधि में होगा तो गर्दन लटकेगी नहीं, क्योंकि चेतना ऊर्ध्वमुखी है ऐसे, तो वो सजग होकर के बैठा रहेगा ऐसे। तो ये जीवन की उपलब्धि है। केवल संसार के भोग प्राप्त हो जाना, वस्तुएं प्राप्त हो जाना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाना, ये असली उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जैसे ही शरीर से प्राण निकले सब यहीं छूट जाएगा। तो आपकी उपलब्धि कहाँ है? वो तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। उपलब्धि वो है जो आपके साथ जाए। तो ये जो ज्ञान अर्जित करते हैं ये आपके साथ है, जो आप भक्ति अर्जित करते हैं ये आपके साथ है, और जो आप शुभ कर्म करते हैं लोक कल्याण के, किसी भी व्यक्ति की भलाई के, उसका जो पुण्य कर्म है वो आपके साथ जाता है। बाकी नहीं तो व्यक्ति जो है ना समझी में जीवन जी रहा है, उन चीज़ों में लगा हुआ है जो उसके साथ चलने वाले नहीं है, वो करता ही रहता है। भाई कब छोड़ोगे? असली चीज़ की तरफ ध्यान दो। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है, 4 आश्रम की व्यवस्था की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो गृहस्थ में रहते हुए आप तैयारी करो, और फिर वानप्रस्थ में आने के बाद तो उसमें लग जाओ पूरे। वानप्रस्थ का मतलब वन की ओर प्रस्थान। तो वन की ओर अगर आप प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही बैठ करके अभ्यास करो। बच्चे आपके चले गए तो आपका घर ही वानप्रस्थ हो गया। अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ जाकर भी कुटिया बनाकर भजन करते हो, यहाँ कुटिया बनी पड़ी है, पर कुटिया को ज़्यादा सजाने में, संवारने में, है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करने में, लोक व्यवहार करने में, इसमें मत लगो। व्यवहारों को समेटो। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि व्यक्ति को, साधक को जो है वो क्या करना चाहिए? अपने व्यवहारों को सीमित करते जाना चाहिए, मिलना जुलना कम करना चाहिए, आना जाना कम करना चाहिए। और योग की सिद्धि किसकी होती है, ये एक बहुत ध्यान दो। योग की सिद्धि उसे होती है जो व्यक्ति 3 नियमों का पहले पालन करता है। प्रसंगवश बाहर निकले तो बता देते हैं। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो 3 देखो, आप हम एकदम लास्ट तक लेके गए, अब आपको फिर शुरुआत तक लेके जा रहे हैं। अगर आपको जाना है मानो खजराना मंदिर,
तो जाओगे कहाँ से? अपने घर से। तो पहले ये बताओ घर से कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आप योगी बनना चाहते हो, सिद्ध बनना चाहते हो, मुक्त बनना चाहते हो, तो भगवान उसमें आपको गीता में सारा गाइडेंस दिया गया। अभी तो ये एक फाइनल श्लोक आपको बताया। तो भगवान बोलते हैं कि 3 चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। तो एक तो आपका आहार युक्त होना चाहिए, अर्थात सात्विक होना चाहिए, सीमित होना चाहिए और समय पे होना चाहिए, उसको युक्त आहार कहते हैं। युक्त विहार अर्थात आपको अपना कर्म अधिक नहीं करना है। ज़्यादा कर्म करने वाला जैसे चुपचाप बैठेगा उसको नींद आएगी। सत्संग में बैठ गया नींद आ जाएगी, ध्यान में बैठेगा नींद आ जाएगी, चुपचाप बैठेगा नींद आने लग जाएगी। उसको काम कराते रहो तो नींद नहीं आएगी, लेकिन वो जैसे ही बैठेगा नींद आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी नींद पूरी नहीं हुई। आपको युक्त निद्रा लेनी चाहिए, समय से सो, समय से उठो। ये सबसे सही समय सोने का बोले 10 बजे, सबसे सही समय उठने का है 4 बजे। अगर आपकी 6 घंटे में नींद पूरी होती है तो 10 से 4, अगर इसके ज़्यादा आपके तो 5 बजे तक आप उठ जाओ। और ज़्यादा अगर कोई 8 घंटे सोता हो तो 6 बजे तक उठ जाओ। 6 बजे के बाद उठना शास्त्र की दृष्टि से आप भगवान के अपराधी हैं। हमारे 5 देवताओं में से सूर्य नारायण का साक्षात दर्शन होता है सुबह 5:30 से 7 के बीच में निकलते हैं वो, और उस समय जो व्यक्ति सोया हुआ है वो भगवान का अपराधी। कैसे? जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आए और आप टांगे लंबे करके यूँ बैठे रहो, तो वो बोले यार इसको क्या अकल ही नहीं, शिष्टाचार नहीं है कि घर पे हाथ उठ के अभिवादन करना चाहिए, बोलना चाहिए आइए बैठो। तो साक्षात परमात्मा आ गए हैं सूर्य नारायण के रूप में और आप सो रहे हैं। तो हमारा शास्त्र बोलता है उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारे गुरुदेव, हमारे सब शास्त्र, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में गुरुजनों की वाणी सब बोले अमृत वेला है, इसका लाभ लो। एक पहचान तो साधक की यही है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना। कई बार लोग पूछते स्वामी पहचान क्या? हमने बताते हैं पहचान आपको। एक पहचान साधक की क्या है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करता है। एक के घर हम गए तो बोले हमारे गुरुजी ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर भजन करना चाहिए, पर मुझे तो रात को 12 बजे तक नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो हमारे गुरुजी ने बोला कि भले रात को 12 बजे तक नींद नहीं आती तो कोई बात नहीं, 12 बजे सो जाओ लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो बोले मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, 1 घंटा ध्यान करता हूँ, फिर मेरे को नींद आती है तो मैं फिर सो जाता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो हैं, ये बात है। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक अलग है। आपको याद होगा माता जी कहती थी अपनी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय शिव पार्वती जी निकलते हैं और जो जो करता है उसको बोलते हैं ओके यही करते रहो, जो सोता बोले सोते रहो, जो ध्यान करता ध्यान करते रहो। तो अपन स्टूडेंट थे तो अपन स्टडी करते थे अर्ली मॉर्निंग उठ के, हैं तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, स्टडी करते रहो। किसको? जो ब्रह्म मुहूर्त में करेगा। आजकल के ज़्यादातर बच्चे जो है रात को पढ़ते हैं, और हमारा शास्त्र कहता है नहीं, रात को स्वामी जी बोलते थे रात को 12 बजे तक जो व्यक्ति जग जाता है उसके बाद अगर जगा व्यक्ति तो आप देखो असुरों की शक्ति रात को जागृत होती है, तो उसकी वृत्ति तामसिक हो जाती है। उसका सोच जो होगा ना वो स्वार्थ की तरफ जाने लगेगा, उसके जीवन में संसार के प्रति पकड़ बनने लगी, उसके अंदर मोह माया ज़्यादा असर करेगी। तो स्वामी कृष्णानंद जी बोलते थे कि साधक को कभी भी 12 बजे के बाद तक नहीं जगना चाहिए, एक। और दूसरा उसको लास्ट लिमिट दी ही है, इसका मतलब बोला अभी 11:49 हो जाए तब तक जगेंगे उसके बाद सो जाएंगे, ऐसा मत करो, है ना, मिसयूज हो जाएगा। तो बोलते 12 बजे के बाद तक कभी साधक को जगना नहीं चाहिए, और 6 बजे के बाद तक कभी सोना नहीं चाहिए। 6 के पहले उठ जाना चाहिए, लास्ट लिमिट बताइए, और 12 के पहले सो जाना चाहिए, ऐसा। तो आप सूर्योदय के समय के लगभग आप उठ गए। तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। काम भी लोग आजकल बहुत करते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो है हमारी इंडियन पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं। वो 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं इनसे, वो पैसा भले ज़्यादा दे रहे हैं पर ये कम उम्र में फिर बूढ़े हो जाते हैं। क्यों इतना काम करना पड़ता है? लगे रहो लगे रहो। अरे भाई आप 2 व्यक्तियों से जो काम करा रहे हो 3 से कराओ, बेरोजगारी दूर होगी, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। थोड़ी सैलरी कम कर दो, है ना भाई। 3 लोगों को खाना मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, 2 को मिले, एक जना परेशान हो तो काम थोड़ा सा कम करा लो उनसे, पर एक से ही कराएंगे, कस के कराएंगे, और बोला आप 12 घंटे काम करो ऐसे, तो ये ठीक नहीं। हमारे ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि 8-8-8 मिनिमम 8 घंटे मैक्सिमम आप सो सकते हो। 8 घंटे जो है आपको अपना जो भी व्यवसाय करना है, व्यापार करना है वो कर लीजिए, और बाकी जो 8 घंटे हैं उसमें से 4 घंटे खाना पीना, मिलना जुलना, ये आना जाना, ये सब बाकी सारे व्यवहार होते हैं वो कर लो, और 4 घंटे कम से कम, ये मिनिमम वाला बता रहा हूँ, दूसरा फार्मूला बताऊंगा तो आप बोलोगे वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कम से कम 4 घंटे प्रत्येक गृहस्थ को भगवान की भजन करना चाहिए। भजन का मतलब पूजा पाठ, जप, ध्यान, सत्संग, कोई भी सेवा, ये आपको कम से कम 4 घंटे करना चाहिए। तो जो व्यक्ति
निद्रा सम्यक लेता है, समय से सोता उठता है, जो व्यक्ति आहार, कई लोगों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आने की बड़ी भारी बीमारी है अपने आप। तो ये क्यों नहीं आती? इसका सबसे प्रधान कारण ये है कि आप समय से नहीं सोते हो। ये मेडिकल साइंस बोलता है कि आपके शरीर में, हम डॉक्टर साहब बैठे मीटिंग में वो भी देख रहे हैं, तो बोले मेडिकल साइंस बोलता है कि आपके शरीर में एक प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके शरीर में खून में मिलते हैं, उसके कारण से आपको नींद आती है। तो जब सोने का समय होता है उस समय वो रिलीज होते हैं। अगर आप सोने के समय नहीं सोओगे, जागते रहोगे, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपका वो जो अलार्म होगा वो बिगड़ जाएगा। एक बायोलॉजिकल अलार्म बोलते हैं। तो उस समय आपको नींद आएगी और आपने नहीं सोया तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक फिक्स टाइम बनाओ और उसी समय सो, है ना। 10 बजे का समय बनाया अपन, उस समय सो रहे हैं। और आप जो है दूसरा, समय पे खाओ तो आपको भूख लगेगी, उस समय भूख लगेगी, आप नहीं खाओगे तो आपका फिर पाचन बिगड़ने लगेगा। और आपको कर्म भी अपना संयम पूर्वक करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब आप सब इतने सारे साधक सामने बैठे थे तो हमने कहा थोड़ा और 10 मिनट आगे ले लेते। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।